हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की मेरी टॉपिक है स्टूडेंट, आज की जो मेरी टॉपिक है वो बौद्ध धर्म से है। ठीक ना, बौद्ध धर्म से है स्टूडेंट। ठीक, जैसे इसमें देखो, पहली को बस क्विज में बोलूंगी। ठीक ना, जैसे देखो बताऊंगी आप लोगों को। जैसे गौतम गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध का जन्म जन्म कहाँ हुआ था। ठीक ना, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो स्टूडेंट, इस तरह ना लिखो आप लोग। ठीक ना, आप लोग इस तरह ना लिखो, इतना लिखने का वो वक्त नहीं होता है। ठीक ना, पहले देखो गौतम बुद्ध लिखो। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन है आपके? गौतम गौतम बुद्ध जी हैं। ठीक, और देखो गौतम बुद्ध जी हैं। अब इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म देखो, जन्म इनका कहाँ हुआ? तो जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, ठीक ना, लुम्बिनी में हुआ। अब देखो ये किस वंश के थे, क्लैन के थे ये। क्लैन इनका मतलब कौन सा था, मतलब कुल इनका कौन सा था? तो कुल इनका जो था ना, कुल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कुल। कुल इनका जो था वो क्षत्रिय शाक्य था। ठीक, क्या था? शाक्य थे। फिर देखो इसके बाद इनसे पूछता है बुद्ध शब्द का अर्थ। ये जो बुद्ध है ना, इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है? मीनिंग क्या होती है बुद्ध का अर्थ बताओ। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति जिसके पास एकदम कंप्लीट नॉलेज हो। ठीक है, और ये जिनके बचपन का नाम क्या था? इनके चाइल्ड हुड हुड नेम क्या थे? इनके चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ थे। ठीक ना, इनके चाइल्डहुड नेम क्या थे स्टूडेंट? इनके चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ थे। अब देखो जो गौतम बुद्ध थे ना, इनकी कौन कौन सी जगह ज्ञान, मतलब कहाँ कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति, मतलब कौन सी जगह पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना? ये आपके बोध गया में। बोध गया में स्टूडेंट इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन ये अपना प्रथम उपदेश जो है ना, लेक्चर, वो कहाँ पे दिए थे? तो फर्स्ट जो इनका अपना उपदेश दिए थे वो आपके ना वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे। ठीक ना स्टूडेंट, सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिए थे। और सारनाथ में जो प्रथम प्रवचन या उपदेश दिए थे उसे क्या कहते हैं? तो इसी को क्या कहते हैं? ये जो फर्स्ट है ना, इसी को कहते हैं आपका धर्म चक्र परिवर्तन। बहुत पूछता है। ठीक ना, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, और इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो डेथ हुआ था ना, डेथ इनका कहाँ हुआ था? तो ये आपके कुशी नगर में हुआ था। ठीक, कुशीनगर में इनका डेथ हुआ था। ये आपको ये भी बहुत पूछता है। और जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है ना? तो बौद्ध का। जातक वाला जो पूछता है ना, जातक जातक किस धर्म का है ना, किस धर्म का, मतलब कि वो मतलब पवित्र ग्रंथ है ना। तो ये क्या है? होली, मतलब ये क्या है? एक आपके पवित्र ग्रंथ है, मतलब कि ग्लैंड हॉलीडे या हॉलीडे ग्लैंड, मतलब लिख दो इस तरह, पवित्र ग्रंथ। ठीक ना, ये बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ कौन है? तो ये जातक ही है। ठीक ना, त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो आता है ना, त्रिरत्न आता है, तो त्रिपिटक त्रिपिटक भी किसका है? बौद्धों का ही है। ठीक ना, किसका है? बौद्धों का ही है। ठीक ना, बौद्धों का ही है। फिर इसके बाद आपके जो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो हुई थी ना, निम्नलिखित किस भाषा में? तो इनकी जो लैंग्वेज थी ना स्टूडेंट, इनकी जो लैंग्वेज जो थी ना, वो पाली थी। क्या थी? पाली थी। ठीक ना, और गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्मों में दीक्षा दिया जाने वाले अंतिम व्यक्ति जो इनको कौन दिया था? तो सुबुद्ध ने दिया था। और गौतम, कुछ ऐसे हैं कि गौतम बुद्ध और जैन दोनों के उपदेश किस शासन काल में ना, तो ये इन दोनों के, गौतम बुद्ध भी हो गए और जैन, इन दोनों लोग के ना जो उपदेश दिए गए थे ना, वो बिंबसार के टाइम पीरियड की बात हो रही है, उस टाइम दिए गए थे। ठीक ना, अब देखो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी ना, वो इनकी मौसी ही थी। इनकी क्या थी? मौसी थी गौतमी। प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति कौन थी? प्रजापति गौतमी जी थी। ठीक ना,
और महाप्रजापति भी बोल सकते हो। बुध ने गृह त्याग का प्रतीक क्या है, इनके जो गृह त्याग के प्रतीक क्या है, प्रतीक गृह त्याग का, घर छोड़ने का, वो आपके घोड़ा है। क्या है इनके, घोड़ा है। बहुत पूछता है ये भी। और गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी ना, तो ये संघ की स्थापना, भिक्षुणी संघ की स्थापना जो की गई थी वो आपकी ना, वो आपकी कहाँ पे की गई थी स्थापना, जो ये आपकी भिक्षुणी संघ की स्थापना जो वैशाली में की गई थी, वैशाली में, ठीक ना, वैशाली में की गई थी। और उनमें से किसने एशिया की रोशनी, मतलब द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है ना, तो इन्हीं को द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अदर नेम इनको क्या कहते हैं, अदर नेम इनका है द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहता है, कहा जाता है, हु इज द पर्सन विच नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। तो गॉट मी पॉइंट स्टूडेंट, आप बोलोगे क्या, गॉट आस्किंग क्वेश्चन, तो ये आप बोलोगे कि गौतम बुद्ध हो जाएंगे, ठीक ना। और किस नगर में प्रथम बौद्ध समिति हुई थी ना, तो राजगृह में हुआ था। और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ इनकी बौद्ध समिति हुई थी। और तृतीय बौद्ध समिति जो हुई थी ना, वो आपके पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रथम बौद्ध समिति आपको पता हो गया। और इनके जो मतलब इतना आप लोगों को पता ही हो गया। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माने ही जाते हैं, ठीक ना। अब देखो इनके प्रथम द्वितीय, ये बस एक लिख लो एक, और ये आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक ना। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो प्रथम बौद्ध समिति का समय जो था ना, वो टाइम देखो, टाइम पीरियड जो है इनका ना, टाइम पीरियड जो है इनका, वो आपके कितनी है, वो टाइम पीरियड आपके 483 है, ठीक ना, बीसी है, ठीक ना। और इनका जो स्थान है, प्लेस जो है ना, प्लेस जो है इनका, वो आपके जानते हैं कहाँ है, राजगृह है, ठीक। और ये अध्यक्ष इसके जो थे ना, इसके अध्यक्ष फर्स्ट जो समिति थी, तो ये महाकश्यप उपाली जी हैं, ठीक ना। और शासन किसके शासन काल में हुआ था, तो शासन काल जब पूछेगा तो आपके अजात शत्रु, कौन, अजात शत्रु, ठीक ना, अजात शत्रु के शासनकाल में। अब सेकंड वाला देखो बता दे रहे हूँ ऐसे ही, इसका ना 383 बीसी में हुआ था। और इसके जो प्लेस, इसके जो स्थान है आपके ना, ये वैशाली है, ठीक ना, ये वैशाली है। और इसके जो आपके अध्यक्ष है ना, वो सवाकामी जी है, नहीं पूछता है बस। काला शोक, अब शासन काल बहुत ही पूछता है, तो शासन किसके शासन काल में, तो काला शोक के, ठीक ना, काल में, तो ये आपके काला शोक के, ठीक ना, शोक के, काला शोक के। अब देखो फोर्थ वाली जो है ना आपकी, ये थर्ड वाली जो है ना, ये देखो थर्ड वाली में क्या हुआ था कि 255 बीसी में हुआ था, ठीक ना, 255 बीसी में ये थर्ड वाला हुआ था। और इसमें स्थान जो पाटलिपुत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र में हो गया। अध्यक्ष इसके जो मुगली ये थे, कुछ ऐसे ही थे, मुत्रिसम सस थे, ठीक ना। शासन काल जो थे इनका टाइम पीरियड वो अशोक का था, अशोक का था, ठीक ना। और फोर्थ वाली जो हो गई स्टूडेंट आपकी ना, तो फोर्थ वाली में आप ये देखना समय जो पहली शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी के अकॉर्डिंग हुई थी, फर्स्ट सेंचुरी के अकॉर्डिंग हुई थी। और इसके स्थान जो थे वो कुंडल ग्राम, जो आपके ना जम्मू कश्मीर के साइड है। अध्यक्ष इसके जो थे ना, अध्यक्ष आपके थे वो वसुमित्र या अश्वघोष जी थे, या फिर अश्वघोष जी थे, ठीक। और इसका शासन काल किसका था, तो शासन जो काल था, जो सिल्क सिटी बनवाया था, शासन काल जो हो गया ना, तो ये कनिष्क, ठीक, कनिष्क के शासन काल में ये हुआ था, ठीक। और बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, इनके मृत्यु की जो इनकी जो इनकी डेथ हुई थी, इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को आप बोलते हैं महापरिनिवारण, ठीक ना, डेथ को इनके बोलते हैं महापरिनिवारण, ठीक ना। और इनके जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन प्रथम ज्ञान उपदेश को बोला जाता है। और इनके मृत्यु को अब महापरिनिवारण बोला जाता है। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है। और देखो एक पूछा जाता है कि जब कपिल वस्तु की सैर पर ये निकले थे, तो 4 दृश्य देखे थे, उससे बहुत लोग ये मतलब ये बहुत ही ना प्रभावित हुए थे। वो 4 वस्तु कौन सी थी, तो जैसे पहले देखो बता देती हूँ आपको, एक बीमार व्यक्ति देखे, फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने जो देखा
वो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, फिर देखा कि एक सन्यासी व्यक्ति जिसको अवधूत बोलते हो, फिर एक देखा कि एक 100 व्यक्ति जा रहा था। इन्होंने सबसे ज्यादा मतलब जिससे प्रेरित हुए, ये अट्रैक्ट हुए, वो सन्यासी से हुए, ठीक है। और इतना ही इनका है। और इनको जो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक ना। फल्गुनी नदी के नीचे वैसाखी पूर्णिमा के रात को फल्गुनी जो नदी है उनके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। और इनके जो गुरु थे, गुरु जो थे वो अलार, इनके जो टीचर थे, टीचर जो थे ना वो कौन थे, तो टीचर इनके थे आलार कलाम, आलार कलाम, ठीक ना। इनके टीचर थे आलार कलाम, बस इतना ही। और त्रिरत्न इनके बुद्ध धम्म संघ थे। थैंक यू स्टूडेंट।